पिछली रात की घटना के बाद चीकू चुपचाप बैठा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, चमकती हुई जादुई किताब और टीको की आवाज। मैंने इसे नहीं चुराया, बचाया है। अगली सुबह गुरु उल्लू तभी धीरे धीरे क्लास में आए। उन्होंने कहा, कल जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। पूरी क्लास चौंक गई। उन्होंने आगे कहा, आज की परीक्षा ये है कि तुम सच और धोखे में फर्क कर सकते हो या नहीं। अचानक पूरा स्कूल कांप उठा, दीवारें बदलने लगी, कमरे धुंध में गायब होने लगे और कुछ ही पल में चीकू ने खुद को अकेला पाया। बंटी, गोलू, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखीं। टीको, वो धीरे धीरे आगे आया। अब फैसला तुम्हारा है, उसने कहा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे साथ आओ। चीकू उलझ गया। उसे टीको पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी दूर से आवाज आई, चीकू, हमें बचाओ। ये बंटी और गोलू की आवाज थी। अब चीकू के सामने दो रास्ते थे, दोस्तों की पुकार या टीको का रास्ता। चीकू ने आंखें बंद की। उसे गुरु उल्लू की बात याद आई, सच और धोखे में फर्क करना सीखो। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं भरोसा करूंगा। लेकिन समझ के साथ वो टीको के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जादुई रोशनी फिर से चमकी। उसे समझ आ गया, ये परीक्षा उसी किताब की ताकत से बन रही है। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। दीवारें वापस आ गईं। दोस्त सामने खड़े थे। गुरु उल्लू मुस्कुराए, तुमने सही चुना। सच्चा भरोसा डर से नहीं, समझ और धैर्य से आता है। चीकू मुस्कुराया, अब मैं समझ गया, हर सच तुरंत नहीं दिखता है। मोरल, सही भरोसा समझदारी और धैर्य से किया जाता है। क्या जादुई किताब की शक्ति और भी खतरनाक रूप लेगी? जानिए अगले एपिसोड में। Thanks for watching Kidzu Camp Stories. Don't forget to like, share, and subscribe for more fun stories.